अच्छे से डिफाइन वे में समझना है तो कुछ ऐसे समझो, जैसे मैं सितंबर सिखाता हूँ। सितंबर क्या कह रहा है देखना, सितंबर कह रहा है उसका ओ ये है, ठीक है। सितंबर का ओ ये है, वो गया नीचे आया, उसने हाई ए मारा, सिंपल सी बात है भाई, लिक्विडिटी ऊपर की ग्रैब हो चुकी है अब, ठीक है। जब उसका हाई ग्रैब हो चुका है तो देखो हाई किधर 29 याली कैंडल ने हाई ग्रैब कर लिया था। इसके बाद आया सीधे अक्टूबर ने यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट दिखा दी। और ये जब तुम बड़े टाइम फ्रेम में देखो ना तो ये डिस्प्लेसमेंट कोई बड़ी नहीं दिखती है। जब तुम इसको ऐसे नापते हुए देखोगे ना, करीबन ये 30,000 पॉइंट की डिस्प्लेसमेंट है। और एक और चीज़ बताता हूँ, हाँ रुको, इसमें डेल्टा क्यों चला मेरा। तो फिर मैं ना अभी तुम्हें इसके हिसाब से बताता हूँ कि कितने पॉइंट कवर होने में कितना मिलता है, ठीक है। मतलब क्या क्या रेशियोज होते हैं। अब इसके बाद एक चीज़ याद रखना, ठीक है। देखो अब यहाँ पर जैन ख़त्म हुआ, जैन मंथ स्टार्ट कैसे हुआ है एक बार बीटीसी के लिए देखो, ठीक है। ये आ गया 5 जैन से, ठीक है। ये ओ, ठीक है। एच, सिंपल सी बात है, वेल होने वाला है। यहाँ से सीधे नीचे चले जाएंगे तो यहाँ पर एल और सी, ये देखना सी इसके अंदर ख़त्म हो जाएगा। फैब भी यही कर रहा है, ओ फिर एक हल्का सा हाई मार लिया है बस। अब ये है कि अगर ये यहाँ पर से नीचे को जाता है और अगर इसको कंप्लीट करता है तो ये कुछ ऐसा होगा, ओ अब पहले एल आएगा, पहले यहाँ तक आएगा एल, फिर एक एच, फिर एक सी, मतलब एक ट्रेंड चेंज हो सकता है। और ये वाली कैंडल ने कुछ बताया है, हर एक कैंडल अपना पर्टिकुलर एक स्टोरी लेके चलती है। तो इसने क्या करा, इसने ओपन हुआ, हाई मारा, लो गया, क्लोज हो गया, बट इसने यहाँ पर ना इस जगह पे इस जगह पे इस जगह पे इतना टाइम पास करा है ना, इतना टाइम पास करा है। तो सोचो जहाँ पर टाइम पास हो रहा है ना वहाँ पर लिक्विडिटी भर के ग्रैब हो रही है, ठीक है। और ये देखना, तो ये एक अच्छा पॉइंट भी है। अब पॉइंट पता है कैसे होते हैं, कैसे होते हैं, ये देखो करेक्ट, जो ये लाल वाली कैंडल है इसके बिल्कुल बिल्कुल मिड में है ये, मतलब मिड में क्या, मतलब बिल्कुल लो में है, ठीक है। तो उसका लो और इसका लो सेम है। अगर तुम देख सकते हो तो यहाँ पर अगर तुम्हें दिखे तो 58,000 एक इसके लिए एक अच्छा पॉइंट है, ठीक है। और एक यहाँ पर दिख सकता है 53,000 और एक 50,000 बस। ये जो सबसे बड़े लो है इनके, और इसके बीच में ये जो है कि यहाँ पर अगर तुम इसमें अब ना मुझे मुझे स्टार्टिंग से बहुत चीज़ें बतानी पड़ेगी। ये एक तरीके का ब्लॉक है, ये एक ब्लॉक जो है ना ये बहुत पावरफुल है, ठीक है। तो यहाँ पर तक मतलब अराउंड 50,000 तक का इसके बहुत अच्छे रिटर्न्स हैं। मतलब यहाँ पर से एक सपोर्ट अच्छा है कि यहाँ पर से ये जा सकता है। बट अब इसका तेज़ होने में भी बहुत सारी चीज़ें हैं। पहली तो यूएस के स्टॉक्स सारे टूटने चाहिए, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं होता कि चले, तो मैं एक स्टॉक मैप चला लूँ। और हाँ, ये डी एक्स वाई से भी कंपेयर करा जाता है इसको, मतलब इसको डॉलर से कंपेयर करा जाता है, ठीक है। मेन रीज़न ये है, देखना इसका, ये है डॉलर 96 राउंड चल रहा है। अगर ये टूटता है तो ये इन्वर्स होता है, मतलब अगर डॉलर कभी भी टूटता है तो बीटीसी तेज़ हो जाएगा, और अगर डॉलर कभी तेज़ होता है तो बीटीसी टूटना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने तुम्हें यहाँ तक का बता दिया, ठीक है। अब देखना इसके और बेस दिखाता हूँ। अब दिन को पढ़ना थोड़ा सा अलग है। दिन को पढ़ने के लिए पहले तुम्हें थोड़ा बहुत मैपिंग आनी चाहिए, बट कुछ ऐसे देखो, जैसे फैब 1 तारीख हुई है, ठीक है, फैब की। अब देखना यहाँ पर तुम्हें थ्री कैंडल फॉर्मेशन भी समझ में आ जाएगा, चीज़ें भी समझ में आ जाएगी, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पर ऐसे में आएगा, हम लोग नीचे को जाते हैं, ठीक है। देखना, देखो यहाँ पर देखो, ये जो कैंडल है ना इसका लो, इस लाइन पे ध्यान देना, हाँ। ये जो क्रॉस लाइन है, ये जो कैंडल है इसका लो ये है, ठीक है। अब देखना हमने नीचे जाने के लिए जो बनाए थे स्टेप्स वो ऐसे हैं। इसका लो ये है, फिर एक और लो बड़ा वाला, और एक फिर ये वाला, ठीक है। तो ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि हाँ यहाँ पर से एक मूवमेंट आने के लिए तैयार है। बट ये भी हो सकता है कि ये ऐसे करके जाए, ऐसे करके जाए, क्योंकि इसने ऊपर भी बना दिया है, देखो ये एक, फिर ये बीच वाली बड़ी,
फिर ये छोटी ऊपर, अगर कभी ऊपर के लिए सोचोगे तो ये वाली छोटी, फिर बड़ी, फिर छोटी, ऐसे होती है। और अगर कभी नीचे के लिए सोचे हो तो छोटी, फिर और छोटी, फिर इधर को, ऐसे करके 3 बनती हैं। ये अच्छे से बता दूंगा, ठीक है। तो इसने क्या कहा, इसने कहा जब ये बन चुका था तो इसके बाद ये बना, ठीक है। यहाँ पर तक का फॉर्मेशन हुआ, फिर यहाँ पर फॉर्मेशन हुआ। अब अगर यहाँ पर फॉर्मेशन होता है इस जगह पे, इसको नहीं तोड़ता है, तो फिर एक फॉर्मेशन ऐसे देखने को मिलेगा, ठीक है। मैं घोस्ट मैप लगा देता हूँ। और अभी यार तो मैं वैसे समझ लूँगी इसकी वजह। देखो कुछ ऐसा हो सकता है इधर, ऐसा यहाँ पर एक फॉर्मेशन हो सकता है, फिर एक ऐसे फॉर्मेशन, फिर एक ऐसे, फिर एक ऐसे, फिर एक ऐसे, और फिर एक ऐसे, ठीक है। अब मैं बताता हूँ तुम्हें। देखो ये जो डॉलर डॉलर का साइन बन रखा है, ये मेरे पहले के जोन थे, ये सारे कंप्लीट हो रखे हैं, ठीक है। तो मैं तुम्हें दिखा रहा था। अब अगर ऐसा फॉर्मेशन बनता है तो यहाँ पर से एक अप ट्रेंड स्टार्ट होने के चांसेस हैं, ठीक है। बट अगर ऐसा नहीं होता है तो कुछ ऐसा भी हो सकता है। देखो याला, और ये इसका लो को तोड़ दे, और फिर एक और हाई, और फिर इसके लो को तोड़ के, क्या बोला था, 50,000 55,000 के एरिया में ना, अगर सोचो ये इधर से यहाँ पर चले जाए, ठीक है। और फिर एक और फॉर्मेशन दे और सीधे 50,000 का लो, 2 मिनट। हाँ, अब इसके बाद सीधे 50,000 का लो पे आ जाए, फिर ये कुछ इस तरीके का होगा, और इतने में ही हमारी ऐसा लैंडिंग हो जाएगी। तभी कहते हैं कि मतलब जब भी तुम अगर नए ट्रेड में कदम रख रहे हो तो पहले एक पर्टिकुलर पॉइंट को देख के चलो कि हाँ क्या कंफर्मेशन है, उसके बिना मत कूदो, ठीक है। अब अगर कंफर्मेशन है नहीं, सिंपल सी बात है भाई, 66,000 में मुझे लग रहा है 50,000 तक गिर सकता है, तो पूरा का पूरा 16,000 पॉइंट का गैप है नहीं है। तो अभी क्या मैं ले सकता हूँ, नहीं। बट मैं एक प्ले कर सकता हूँ एक चीज़, अगर मेरे को प्ले करना आता है अच्छे से तो, ठीक है। तो रुको मैं इसको हटा देता हूँ। मैं एक प्ले और दिखा दूँ मैं, जो मतलब जो पुराना करा गया है, ठीक है। ये जो है ये अक्टूबर है, सॉरी, हाँ ये जो है ये पूरा एक अक्टूबर का मंथ है, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, समझ लो। इसके बाद ना मार्केट में बहुत नॉइज़ हो गई, या फिर मार्केट बहुत ज़्यादा पैसा डिस्ट्रीब्यूट कर गया, ये चीज़ होती है, ठीक है। देखना, हाँ यहाँ तक का गिरा, ठीक है। अब लोगों को लगा लास्ट बार यही है सबसे बड़े जहाँ से तेज़ हो सकता था, नहीं। इसने क्या कहा, लोगों को, अगर तुम ऐसे देखोगे, ये छुपा देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर है हम लोग ऐसे में, अब देखो यहाँ पर थे हम लोग ऐसे में, तो हुआ क्या, इसने पहले लोगों को दिखाया कि हाँ मैं यहाँ से कुछ कर सकता हूँ। बट करा क्या इसने, यहाँ पर देखा, बहुत ज़्यादा टाइम पास करा, बहुत ज़्यादा रिटेलर का टाइम पास करा, और एक जगह तक यहाँ तक ले गया। बट तुम्हें अभी भी लग रहा होगा ये कम पॉइंट्स हैं, नहीं, ये पूरे अच्छे खासे कितने हज़ार पॉइंट हैं, 18,000 समझ लो, 19,000 समझ लो, ठीक है। बट इसने करा क्या, इसने फिर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, लोगों को लगा यहाँ पर इसके बाद नहीं होगा। और देखो अगर यहाँ पर लोगों को लग रहा है ना, तो ही तो ये जो कैंडल है ग्रीन वाली फॉर्मेट हुई है, ये क्यों फॉर्म हुई, वरना ये देख रहे हो ये ग्रीन वाली, ये क्यों फॉर्म हुई इस जगह पे। अगर लोगों को लगता नहीं ना कि यहाँ पर पैसा इस जगह से यहाँ तक आ जाने वाला है, तो ये फॉर्म ही नहीं होती, सबके सब सेल कर रहे होते, ठीक है। लोगों को क्यों लगा ऐसा, इसकी वजह से लगा, ये एरिया की वजह से लगा, ठीक है। एक तरीके का जोन है ये मिल ले, यहाँ पर तक आ गया, ठीक है। फिर अब देखो ये और टूट गया, ठीक है, यहाँ तक आ गया। अब देखो, अब अगर ये यहाँ तक भी गया, ठीक है, तो अभी भी लोगों का लास्ट अंदेशा का है 53 52 जो बोला था, और मेरा लास्ट अंदेशा का है, मतलब मुझे लगता है करीबन 50,000। मुझे इस लो तक का लगता है कि अगर ये करेगा तो ऐसा भी कर सकता है, ठीक है। अब मैं तुम्हें एक और चीज़ दिखाता हूँ। और याद रखना वो जो कैंडल है
उसको बंद होने में 17 दिन है, 17 दिन। तो अभी भी ये है कि फ़ैब ख़त्म होने में 17 दिन है, पर फ़ैब ने करा क्या? ओपन करा, ठीक है?